जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय की 19वीं आयत में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। मेरे प्रियो, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो इसलिए तुम किस तरह से अपनी देह से व्यभिचार कर सकते हो। तुम अपनी देह में या तो परमेश्वर का आत्मा रखोगे, और यदि आप में परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो शैतान आएगा। शैतान यानी कि दुष्ट आत्मा, बीमारियां, श्राप और बंधन होंगे। इसलिए अगर आप आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी देह में व्यभिचार नहीं बल्कि परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर समाओ, क्योंकि पौलुस कहता है कि यदि आत्मिक रीति से उन्नति होगी तो ही तुम सब बातों में उन्नति करोगे। जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने चेलों के साथ कुछ समय बिताया था। जब वो वापस स्वर्ग जा रहे थे तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा, और जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ्य भी पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और परमेश्वर कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तब बीमारियां तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि तब तेरे अंदर से अंधियारा जाता रहेगा और कोई भी श्राप, कोई भी शैतानी बंधन तुम्हारे अंदर नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारा सच्चा सहायक है और जो तुम्हें बपतिस्मा लेने के बाद मिलता है। मेरे प्रियो, आज आत्मिक रीति से उन्नति के लिए कोई भी गंभीर नहीं होता। आज आपको चंगाई तो चाहिए, वित्त में बढ़ोतरी तो चाहिए, पारिवारिक रीति से आपको आशीष तो चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके घरों में शांति हो, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यह सब कुछ तुम्हें फिर ही मिलेगा जब तुम आत्मिक रीति से उन्नति करना चाहोगे। और आप अपनी देह को व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के लिए तैयार करो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और जो परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है? और अगर तुम में पवित्र आत्मा रहता है तब तुम अनाथ नहीं हो, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हमारे जीवन में होती है जिनका हमारे पास उत्तर नहीं होता, और हमारे पास ऐसा कोई खास व्यक्ति नहीं होता जो हमारे केस को, हमारी समस्याओं का हल कर सके। और जब हम सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, दाई तरफ जाएं या बाई तरफ जाएं, पर अगर हमारे पास परमेश्वर का आत्मा होगा तो हम आसानी से अपनी समस्याओं का हल कर पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और वह हमारा मददगार है। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक तरह के पाप से, व्यभिचार से दूर रहो और पवित्र आत्मा से भरते जाएं। प्रार्थना में और रोजों में अपना समय बिताएं और बाइबल के वचनों को रोज मनन करें, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन।